आसमान चाहिए तो पिंजरे से नफरत करना सीख, क्योंकि अगर परमात्मा चाहिए तो वास्तविक ये संसार, ये माया, ये मोह, ये बंधन, ये काया एक दिन वास्तविक समाप्त होना ही है। तो फिर इसकी चिंता क्यों? तो फिर इसका ख्याल कैसा? जब तक है जगत में तब तक बांधे ढेर, और जिस दिन मिट जाएगा नहीं लगेगी देर। ये सिर्फ दिखावा तो है, क्योंकि ये कब तक कार्य करेगा? आज है कल नहीं है। इसलिए वास्तविक परमात्मा की भक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए तुझे, या परम ज्ञान चाहिए तो अपने गुरु की शरण में पहुंच। माया को त्याग कर, क्योंकि माया तेरी उतने समय तक कार्य नहीं करती है। ये सिर्फ दिखावा तरक कार्य करती है। जब तक खगले में तेरे प्राण हैं तब तक ये संसार के लोग तेरे साथ। जिस समय, जिस घड़ी ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, संसार से तेरे प्राण निकल जाएंगे, तेरी आत्मा से, शरीर से जब तू नहीं रहेगा, उस समय ये संसार दिखावा के रूप में कार्य करेगा। इसीलिए आप पिंजरे से उतना ही प्रेम कर जितने तुझे आवश्यकता है। पिंजरे से उतना ही स्मरण कर, स्नेह लगा जितनी तुझे आवश्यकता है। अधिक मोह जोड़ना तेरे लिए दुखदाई है। अधिक मोह रखना तेरे लिए परेशानी का कारण है। क्योंकि हर समय जरूरत रंग लाती है। हद से ज्यादा किसी की चाह रखना आपके लक्ष्य पर कमजोर करना, आपके लक्ष्य को असफलता करना। अगर तुमने जीवन में लक्ष्य बनाकर रखा कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना ही है, तो उससे बहुत प्रेम करना पड़ेगा। उस प्रेम की न तो कोई तौल है, न तो कोई गणना है, न तो कोई आंकड़ा लगा सकता है। कितना करना है? बहुत करना। बहुत का मतलब जब संसार से तू कम करेगा तभी तो उसका लक्ष्य पूरा होगा, तभी तो बहुत कर पाएगा। अपना प्रेम तू संसार में अधिक जोड़े, माया में, मोह में अधिक जोड़े हुए है, तुझे कहाँ से बहुत मिल जाएगा? है उतना ही तेरे पास। तेरा आधे से ज्यादा खिंचाव तेरी माया में है, तेरा संसार में है। तो उस मालिक से प्रेम कैसे करेगा? इसीलिए परमात्मा से लोग प्रेम कम कर पाते हैं, सबसे बड़ा कारण है
सबसे बड़ा कारण ये है कि वो स्त्री नहीं है। अगर स्त्री हो ना तो फिर तो लोग समझिए, क्योंकि ये संसार स्त्री को चाहता है। पुरुष से कहाँ प्रेम करता है? पुरुष के नाम से तो प्रेम है ही नहीं। उसमें हजार कमी निकालते हैं, हजार कमियों को, उसकी अच्छाइयों को नहीं जानते। गुरु तो कर लेते हैं नाम मात्र को, लेकिन गुरु को प्रेम कभी नहीं दे पाते, क्योंकि वो पुरुष। इस वजह से स्त्री का प्रेम एक भोग होता है। उसको देखते ही इंद्रियां तृप्त होने लगती हैं, मन शांत हो जाता है, मन पुलकित हो जाता है। अरे ये हमें वस्तु मिल जाए, इसके साथ में हमें भोग करना है, इसके साथ में जीवन बिता देंगे, इससे बच्चे भी पैदा करेंगे, ऐसे विचार आते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा एक पुरलिंग है, क्योंकि उसमें विचार सीमित हो जाते हैं, विचार खत्म हो जाते हैं, विचार की धाराएं समाप्त हो जाती हैं। इसकी वजह से हमें वो परमात्मा प्रिय तो है, लेकिन उतना प्रिय नहीं है जितना हम संसार में लोगों को प्रिय समझते हैं। स्त्री पुरुष का प्रेम अलग है। एक ही सज्जन स्त्री से प्रेम करे, एक ही सज्जन पुरुष से प्रेम करे, दोनों में 10 और 90 का फर्क रहता है। तो इसलिए ज्ञान की तुझे आवश्यकता है। अगर संसार रूपी पिंजरे से अगर तू प्रेम करेगा तो परमात्मा से नहीं कर सकता। अपनी आत्मा से प्रेम कर, वास्तविक तुझे परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। परमात्मा से प्रेम करने का उद्देश्य मात्र ये नहीं कि हम उसको पा लिया है, हम उसको जान पाए हैं या नहीं जान पाए हैं। उद्देश्य मात्र यह है कि संसार के वास्तविक दंदलों से निकल करके हम सदा सदा के लिए उस परम शक्ति में लीन हो जाएं। इसलिए हम उसका ज्ञान करें, जिससे हमें वास्तविकता का अनुभव प्रदान हो। क्योंकि परमात्मा कोई माया नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई दिखावा भी नहीं है। जो तुम समझे कि मेरे साथ में धोखा हो रहा है, ये धोखा की वस्तु नहीं है। वो वाला प्रेम कर जो तू वास्तविक संसार में लोगों के प्रति करता है। वो वाला प्रेम कर जिसमें कोई प्रकार की चाह ना हो, सिर्फ चाहना चाहना ही है, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वो प्रेम कर। प्रेमी प्रेम खोजिया, प्रेम विचारे होए, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं।
जग अंधियारे हुए। प्रेम ही उस परमात्मा की परिभाषा है। ये संसार छूटे तो पिया मिले, और पिया छूटे तो संसार। अपने आप ही अपने भेद को, अपने स्वरूप को पहचानना ही ज्ञान है। परमात्मा से लगन लगाना प्रेम है। आप अवश्य भक्ति कीजिए, प्रेम कीजिए उस परमात्मा से, जिससे तेरी आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। सतगुरुदेव।